बड़ी पीड़ा हुई और लगा कि बिहार तब क्यों था। मेरी लंबी यात्रा रही है। बाद में आईआईटी गए, पेपर लीक हुए। आईआईटी के बाद एक अलग अनुभव हुआ, जिसमें बेगूसराय का मैं रहने वाला हूँ। लोगों ने घर से मना किया कि मत आइए, पकड़ ठंडी होती है। उसी समय उपनिषद पढ़ने का मुझे अवसर मिला और बृहदारण्य ने उपनिषद जब मैंने पढ़ा, मैंने यही पाया कि बिहार में जातियाँ तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर बिहार में तब रहा होता तो न कभी नंद वंश का उदय होता मगध में, और न कभी वैशाली की स्थापना हुई होती, जिसमें 7,707 जनराजा चुने जाते थे जाति के आधार पर। एक वेदांत की जो दृष्टि थी कि व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसने बिहार की संस्कृति को प्राचीन काल से एक अलग दृष्टि दी। इसीलिए हम पाते हैं कि आचार्य चाणक्य भी जब चले, उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति पर विचार नहीं किया। हर व्यक्ति की क्षमता ईश्वरीय है, गुण पूर्ण है, ऐसी दृष्टि वेदांत की है। तो ये वेदांत की भूमि बिहार रही है, और इसीलिए आप देखेंगे बिहार की सोच अलग थी। हमने बहुत अपवाद प्रस्तुत किए, वैशाली को स्थापित किया, शून्य दिया, और वो परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। उस परंपरा के हम वाहक हैं। अपने पूर्वजों को याद करके यदि हमने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग किया, निश्चित ही बिहार को विकसित करेंगे। भारत भविष्य को बनाने में भी हमारी एक बड़ी भूमिका होगी। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार हर व्यक्ति को हर बंधन से परे उठकर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उठें और अपने पूर्वजों की भांति एक नई दिशा पूरे राष्ट्र को। तो इसका रोड मैप यही है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं। आज बिहार में जिसमें 18 महिलाओं के द्वारा घर की पाठशालाएं चलती है। हमारा मानना यही है कि जिसमें अधिक से अधिक लोग प्रेरित होंगे, हर बिहार पंचायत में ऐसे लोग जुड़ेंगे और कुछ योगदान बिहार को करेंगे। और इसमें जो संख्या आज 18 है, 20 है, या जैसे स्टार्टअप्स की हम लोग बात करें, करीब 350 स्टार्टअप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले सम्मेलन में भी आए थे, लेकिन हम लाखों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बड़े संवाद हम लोग कर रहे हैं, ताकि हर गाँव तक संदेश लोग समझें कि हम लोग क्या दृष्टि लेकर चल रहे हैं। अनेक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें अभी तक 250 से अधिक फ्री मेडिकल कैंप्स लगे, 35,000 लोग का निःशुल्क इलाज या निःशुल्क जांच हुई। ऐसे समाज में अलग अलग अंशदान के रूप में योगदान जब लोग करेंगे, वैसे बड़ी संख्या में करेंगे, यही इसकी दृष्टि है, परिकल्पना है। जो लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं, हर जिले में 5 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से 2028 तक स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में आज जो 350 स्टार्टअप साथ में अभियान के जुड़कर चल रहे हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकें, कैसे उनका समर्थन कर सकें, तो बीजारोपण कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य है कि जब 5 स्टार्टअप लगने से कुछ जिले में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो, लेकिन जो 5 लगेंगे उससे 50 होने में समय नहीं लगेगा, यदि 5 सक्सेसफुल हो। इसी के लिए हम लोग प्रयास करें। सर, आप स्वयं आईजी हैं और उसके बावजूद आपको क्या प्रेरणा मिली, कैसे लगा कि देखिए, आईजी हूँ, बिहार जो आईजी हूँ तो पद पे हूँ, लेकिन उससे पहले बिहार का हूँ, भारत का। और बाल्यकाल से ही एक भावना जो मन में जिसने जन्म लिया, तब लिया था जब भोपाल में थे। 9th में मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम किया करते थे, पोस्टिंग भोपाल हुई। वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया, और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया। उस समय मुझे याद है, सांची घूमने गए।